स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। 10 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो चला है दिन भर की 10 बड़ी खबरों से रूबरू होने का। सबसे पहले आपको दिखाएंगे किस तरीके से आज मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर जब अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है, तो वाकई ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चढ़ गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि रविवार का दिन था, प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी, इस वजह से किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। 3-4 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि नालंदा में हैवानियत की हद किस तरीके से आज लोगों ने पार कर दिया। ये पूरा मामला एक पिटाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2 बच्चों के शव मिले और उसके बाद कुछ इस तरीके से जो परिवार वाले हैं उन्होंने अपना गुस्सा प्रिंसिपल पर उतारा है। प्रिंसिपल की भी जान चली गई। सवाल ये उठता है कि ये कैसा इंसाफ है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि बोरवेल से एक जिंदगी जीत चुकी है और ये बच्ची 30 घंटे बाद बोरवेल से सही सलामत निकाली गई है। हालांकि ये बच्ची भाग्यशाली रही है, लेकिन पटना में एक और हादसा ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसमें वो बच्चा, वो मासूम इतना भाग्यशाली नहीं था, उसे बचाया नहीं जा सका है। अब एक के बाद एक ऐसे तमाम हादसे हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि इन हादसों का, इन मौत का जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है। अगली बड़ी खबर आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बनारस का दौरा होना था, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंच सके। वजह थी बारिश। अब उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के मन की बात क्या है वो नहीं जान पाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन देश ने उनके मन की बात रेडियो पर जरूर सुन ली है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर साफ कर दिया है कि अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। विरोधी चाहे कुछ भी कहें, मैं जनता से खट्टी मीठी बातें करना चाहता हूं। और इन खट्टी मीठी बातों के साथ उन्होंने लिंगानुपात को लेकर कैसे अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और आपको सेल्फी विद डॉटर की बात बताएंगे, कैसे उसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही आज झारखंड को एक नया तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नींव रखी गई है। साथ ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि देश के लिए अब दूसरे कृषि जो आंदोलन है उसकी जरूरत है और इसकी शुरुआत कहां से होगी, इस क्रांति की शुरुआत कहां से होगी, उसका जिक्र उन्होंने किया है। कौन कौन से राज्यों का जिक्र उसमें। देश के लिए अब दूसरे कृषि जो आंदोलन है उसकी जरूरत है और इसकी शुरुआत कहां से होगी, इस क्रांति की शुरुआत कहां से होगी, उसका जिक्र उन्होंने किया है। कौन कौन से राज्यों का जिक्र उसमें आया है ये आपको बताएंगे। अगली बड़ी खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई है, जिसमें एक और आरोपी की मौत हो गई है। अब ये भी जेल में थे। अब सवाल उठ रहा है कि एक के बाद एक तमाम मौत हो चुकी है, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन है ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है, इन पर क्या आरोप था, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे कि चार धाम पर मानसून की मार कैसे देखने को मिल रही है। 30 जून तक के लिए चार धाम की यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। स्थिति बेहद खराब है। आईटीबीपी के जवान हालांकि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को रेस्क्यू करने के काम में लगे हुए हैं। लगभग 1500 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर नजर डालेंगे कि कैसे वाटर पार्क में आग का राज क्या है। दरअसल ये विदेश से खबर आई है, किस हिस्से में दुनिया की ये घटना हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि वाटर पार्क में कुछ स्टंट करने के लिए कुछ केमिकल छिड़का गया था, लेकिन वहां हादसा हो गया। क्या था ये हादसा, इस हादसे में क्या कुछ अपडेट है, ये भी आपको पहुंचाएंगे। ये 10 बड़ी खबरें हैं, लेकिन आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मुंबई से जुड़ी हुई है। दरअसल मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर आज सुबह 11:30 बजे एक बड़ा हादसा देखा गया, जहां भायंदर से चर्च गेट आने वाली तेज लोकल हाइड्रोलिक बफर से पहले टकराई और उसके बाद वो सीधे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई।